रीवा के प्रमुख मठ लक्ष्मण बाग में समस्याओं को लेकर तेज खबर 24 द्वारा उठाई गई आवाज और प्रकाशित की गई खबर के बाद जिला प्रशासन एक बार फिर जगा है और एसडीएम सहित तहसीलदार लक्ष्मण बाग पहुंचकर वहां प्रबंधन सहित पुजारी की बैठक ली गई है। इस दौरान मंदिर में रसोइया की समस्या को लेकर उसका निराकरण करते हुए एक रसोइया की नियुक्ति किए जाने की बात प्रशासन द्वारा बताई गई है। इसके अलावा बैठक के दौरान कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चाएं की गई। एसडीएम वैशाली जैन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बीते कुछ समय से लक्ष्मण बाग में रसोइया की समस्या थी, जिसे अब समाधान कर दिया गया है और एक रसोइया की नियुक्ति कर दी गई है, जिसके द्वारा पुजारी सहित भगवान के भोग और प्रसाद को तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी आचार संहिता लगी है, जिसके चलते स्थायी रसोइया की नियुक्ति नहीं की जा सकती। आचार संहिता समाप्त होने के बाद स्थायी रसोइया की नियुक्ति कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मंदिर परिषद में मौजूद अन्य विभिन्न समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई है। इसके साथ ही खान पान की गुणवत्ता को भी ध्यान में रखते हुए उसकी जांच की गई है। एसडीएम ने बताया कि मंदिर प्रबंधन को व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हम आपको बता दें, लक्ष्मण बाग मंदिर परिसर की निगरानी के लिए प्रशासन द्वारा शत्रुघ्न शुक्ला को निगराकर के रूप में रखा गया है, जबकि अन्य व्यवस्थाओं के लिए कोठार पद पर मंगलदीन तिवारी को रखा गया है। इन्हीं दोनों द्वारा मंदिर में खाने पीने से लेकर हर तरह की व्यवस्था रखी जाती है और देखरेख किया जाता है। बताया गया है कि जब तक मंदिर में महंत की नियुक्ति नहीं होती, तब तक इन्हीं के कंधों पर मंदिर की पूरी जिम्मेदारी है। क्या समस्या जा रही थी यहाँ पे, अभी क्या बात बनी है? समस्या थी, रसोइया नहीं था, बीमार होकर चला गया था घर, बीमार था वो, चला गया घर। तो व्यवस्था करने में कुछ टाइम तो लगा। बीच में अभी एक रसोइया आया था और उसके परिवार में गमी हो गई तो चला गया। बीच में 2-3 दिन का गायब हुआ, फिर आ गए। नहीं, पैसे के लिए नहीं था, पैसे के लिए नहीं था, वो बीमार था रसोइया। कैसे चलता था अभी तक खाना पीना आप लोग को? नहीं, वो बनाते थे, जो चले गए वो बनाते थे। 20 वर्ष बनाए हैं वो। अभी कैसे बना रहे थे? अभी 2-3 अभी तो पुजारी लोग बनाते थे, पुजारी लोग भोग बना करके चढ़ाते थे भगवान को, उसी को पाते थे। अब क्या बात बनी? अब बन गई, रसोइया आ गए, रसोइया रसोई बनाएगा और भगवान का लगेगा भोग। और भी किसी चीज को लेकर समस्या है यहाँ पे? और किसी चीज की समस्या नहीं, वेतन मिलता है समय समय पर। साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, सब सफाई सब है। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है? सुरक्षा की नहीं व्यवस्था। अब चुनाव के कारण वो गार्ड नहीं आ रही है, चुनाव के बाद गार्ड आएगी। अभी खाद्यान्न आता है, किस क्वालिटी का रहता है यहाँ पे? फर्स्ट क्लास है, हम ही लाते हैं खाद्यान्न, खाद्यान्न मैं ही लाता हूँ और फर्स्ट क्लास का सामान रहता है। कहाँ से लाते हैं? ये राजेश मिश्रा किराना स्टोर है, वहाँ से लाता हूँ। क्या नाम लिखते हैं? मंगलदीन तिवारी। मंदिरों के पुजारी के साथ मीटिंग ली गई थी, क्या पूरा मुद्दा है, क्या किस चीज को लेकर बैठक की? अभी बीच में एक रसोइये से संबंधित जो है इशू समझाने में आया था, तो उस इशू को रिजॉल्व कर दिया गया है और भोग का भी जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। कोई और अन्य समस्या तो नहीं है मंदिर के संबंध में, उस संबंध में चर्चा की गई थी। क्या निष्कर्ष निकला, कहाँ काम को लेकर कुछ इशू? नहीं, अभी कोई इशू नहीं है, इश्तेहार जारी कर दिया है हम लोगों ने और जब इसकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो इसकी जो है नियुक्ति कर दी जाएगी। अभी रसोइया है मंदिर में और उसने भोग भी बनाना शुरू कर दिया। नया लोग को रखा गया। अभी चूंकि एमसीसी जारी है तो नियुक्ति जो है प्रतिबंधित है, एमसीसी के बाद जो है विधिवत तरीके से नियुक्ति कर देंगे। मैम, यहाँ पे जो खाद्यान्न आता है वो भी थर्ड क्वालिटी का रहता है? इसके संबंध में 29 तारीख को मैंने खुद से आके इसमें जांच की थी, खाद्यान्न का देखा भी था, क्वालिटी उस समय ठीक पाई गई थी। यदि भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो हम विधिवत कार्रवाई करेंगे। नहीं, उसका ऐसा कोई इशू नहीं है। खान समा को आज भी जब इनको ब्रीफ किया गया है, उनको विधिवत बताया गया है कि जो शासन से निर्धारित सैलरी है वो प्राप्त करेंगे। भी बंद है? ऐसा कोई इशू अभी पुजारियों से भी मीटिंग में ऐसा कोई इशू नहीं है।